शहबाज शरीफ साहब ड्रामा करने आ गए हैं। ये ड्रामा शरीफ बुज़दिल मालशिया पालशिया कहता तरक्की हो रही है। कौन सी तरक्की? घटिया शहबाज शरीफ बुज़दिल भिखारी बड़ा घर कर दिया आपने। इस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब से तुम 6.5 अरब पे ले आए हो। इस मुल्क की मईशत GDP ग्रोथ रेट तुम 6% से 1% पे ले आए हो। तुम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 12.5% ग्रोथ को नेगेटिव पे ले गए हो। तुम एग्रीकल्चर ग्रोथ 10.5% को नीचे ले गए हो। तुम इस मुल्क को बर्बाद करने आए हो। कौन सी तरक्की? इसाक डार वाली जिसने LCA बंद कर रखी है इस वक्त। इस मुल्क में कारोबार बंद पड़ा। पूछो किसी ताजर से। लुटेरे डाकू सलमान शहबाज वो मकसूद चपड़ासी और मुलाजमों के नाम पे चोरियां करने वाले हैं। तुम पकड़ोगे किसी को गिरबान से? तेरी औकात है तू पकड़। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़ेगी और वहां घसीटेगी जहां जहां तुमने जरदारी को घसीटना था। आप देख रहे हैं पाकिस्तान। इस वक्त मैं लिबर्टी चौक लाहौर में मौजूद हूँ। जुबैर नदी साहब मेरे साथ मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। खान साहब आज एक बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं असेंबली तहलील करने का, क्या कहना चाहेंगे? नून लीग तो कह रही है अदम एतमाद पेश कर देनी है। करें पेश, मैक्सिमम टाइम ही बाया होगा, बचते तो नहीं है। देखिए असेंबली को इमरान खान, जिस असेंबली को इमरान खान डिसॉल्व करने की बात कर रहा है वो उसी की असेंबली है। उसमें इमरान खान की और PTI की हुकूमत है, तो वो क्यों डिसॉल्व कर रहा है? लोग तो यहाँ गवर्नमेंट लेके बैठे रहते हैं। इस मुल्क को सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है जिसकी वजह से माशी इस्तेहकाम आएगा, और उसके लिए इस मुल्क में एक नेशनल जनरल इलेक्शन नागुज़ीर है। इमरान खान तो ये सब कुछ पाकिस्तान की खातिर कर रहा है, पाकिस्तान को स्टेबल करने के लिए, पाकिस्तान को अपने पैरों पे वापस खड़े करने के लिए कह रहे हैं। मुतालबा इलेक्शन ये अक्टूबर में करा लें। राणा सनावला कहता है अक्टूबर, तो अक्टूबर में राणा सनावला जीत जाएगा। कौन जिताएगा उसे अक्टूबर में? हारना तो तुमने हर रोज है, हमने अहद किया, हर गुजरते दिन के साथ और हारोगे। तो ये इलेक्शन कराने के लिए असेंबली डिसॉल्व हो रही है। ये पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाने के लिए असेंबली डिसॉल्व हो रही है। हुकूमत तो मौजूद है, KP में 2/3 के साथ है, पंजाब में मौजूद है क्लियर मेजॉरिटी। तो क्या है, इमरान खान को क्या तकलीफ? अच्छा मुझे ये बताएं, शहबाज शरीफ ने आज जो बयान दिया, मुल्क जब तरक्की करने लगता है एक फितना फसाद करने आ जाता है, क्या कहेंगे? ओ घटिया शहबाज शरीफ बुज़दिल भिखारी बड़ा घर कर दिया आपने। इस मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब से तुम 6.5 अरब पे ले आए हो। इस मुल्क की मईशत GDP ग्रोथ रेट तुम 6% से 1% पे ले आए हो। तुम लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को 12.5% ग्रोथ को नेगेटिव पे ले गए हो। तुम एग्रीकल्चर ग्रोथ 10.5% को नीचे ले गए हो। तुम इस मुल्क को बर्बाद करने आए हो। कौन सी तरक्की? इसाक डार वाली जिसने LCA बंद कर रखी है इस वक्त। इस मुल्क में कारोबार बंद पड़ा। पूछो किसी ताजर से, पूछो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री से, वो तुम्हें बताएं कि LC नहीं खुल रही, और जिस वक्त LC खुल गई डॉलर 300 का होगा आपके सामने। मसनूई तौर पर डॉलर को तुम 230 पर होके बैठे हो। ओपन मार्केट में 250-55 बिक रहा है, हुंडी हवाला हो रहा है, क्योंकि इंटरबैंक रेट नेचुरल है ही नहीं। तो ये वाली तुम तरक्की करवा रहे हो इस मुल्क को। ये तरक्की करवानी है तो इंडिया चले जाओ, वहां के वजीर आजम बने जाओ। ये तरक्की तो किसी दुश्मन मुल्क की हो। शहबाज शरीफ साहब ड्रामा करने आ गए हैं। ये ड्रामा शरीफ बुज़दिल मालशिया पालशिया कहता तरक्की हो रही है। कौन सी तरक्की? जो आगे सलमान शहबाज ने जो बयान दिया है, हम इमरान खान को गिरबान से पकड़ेंगे, हिसाब लेंगे इसका। लुटेरे डाकू सलमान शहबाज वो मकसूद चपड़ासी और मुलाजमों के नाम पे चोरियां करने वाले हैं। तुम पकड़ोगे किसी को गिरबान से? तेरी औकात है तू पकड़। ये अवाम तुम्हें गिरबान से पकड़ेगी और वहां घसीटेगी जहां जहां तुमने जरदारी को घसीटना था, और तुमने नहीं घसीटा।
लेकिन इंशाल्लाह हम तुम्हें जरूर घसीटेंगे। अच्छा, मुझे ये बता दें, मुल्क डिफॉल्ट के करीब जा रहा है, रोजाना हुकूमत एक ही चीज लेके आती है, तो शाहाना की घड़ी, क्या कहेंगे आप? यार घड़ी जो इमरान खान की थी वो जिसको मर्जी बेचे, पहली बात। दूसरी बात, इमरान खान के हाथ से साइन हुए हुए कुर्ते 15-15 करोड़ के उसकी नीलामी होने को तैयार है। इमरान खान पे ये वो इल्जाम लगा रहे हैं जो दुनिया में कोई बंदा मानने को तैयार नहीं है। और फिर इन्होंने एक मार्केटिंग का फॉर्मूला सोचा है कि बार बार घड़ी करो, घड़ी करते रहो, ताकि अवाम शायद उस डगर पर चल पड़े। ये भूल गए हैं यहाँ आप फोरम्स हैं यूट्यूब के, ये भूल गए यहाँ फेसबुक या सोशल मीडिया है, ये भूल गए। दुनिया अब इसके थ्रू देख रही है, दुनिया सोशल मीडिया की आंखों से देख रही है, दुनिया अपने हाथ में मौजूद इस डिवाइस से देख रही है, जहां तुम्हारी बदमाशी नहीं चलेगी। अच्छा, मुझे ये बता दें, कौम इलेक्शन के लिए तैयार है? अल्हम्दुलिल्लाह हम तो तैयार है, कौम भी तैयार है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं यही कहना चाहूँगा, इमरान खान साहब आज इंशाअल्लाह वजल असम्बली जो हमने तहलील करनी है इसकी ख़त्मी तारीख का ऐलान कर देंगे, ठीक है। क्योंकि हम पहले भी इमरान खान साहब अपना मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं रावलपिंडी जलसे में भी कि हम हुकूमत से अलहदगी इख्तियार करेंगे अपने सूबों में, ठीक है। और इस्तीफ़े वाली ऑप्शन पर गौर किया जा रहा है, यानी कि हम इस ऐवानों से असम्बलियों से निकल जाएंगे। इमरान खान साहब पहले भी जिस तरह कह चुके हैं कि हम इस निज़ाम का हिस्सा नहीं बनेंगे, इस निज़ाम से जिस तरह भी है किनारा कशी इख्तियार करेंगे। खान साहब क्या कहना चाहेंगे हुकूमत के हवाले से? मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, मुल्क की जो पोजीशन है, लोगों की जो पोजीशन है, क्या कहेंगे आप? सर मैं आपकी तरफ से वर्ड्स को कंडेम करूंगा, जा नहीं रहा, हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हैं, ठीक है। हमारी मैशियत का जो इस टाइम हाल है ना, ये पूरी हम जनूबी एशिया में क्या पूरी दुनिया में मजाक बन के रह चुका है पाकिस्तान। मैशी तौर पे पाकिस्तान बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ठीक है। अब हमें सिर्फ ऐलान का इंतज़ार करेंगे किस दिन। आप महंगाई आप चेक करें ना, एक मैं आपको बताता हूँ छोटी सी बात जनाब, एक प्याज है, ठीक है ना, एक गरीब आदमी है, ठीक है, वो जो मजदूरी करता है, उसने एक प्याज खरीदना है, वाघा बॉर्डर से तकरीबन 2-4 किलोमीटर आगे अटारी गांव है, वहां पर वो प्याज 30 रुपए पर किलो है, ठीक है। इधर से 4 किलोमीटर इस बॉर्डर की जगह पे वो प्याज 230 रुपए किलो है। अब 230-300 रुपए में मिल रहा है, ठीक है ना। वो उसमें भी लोग कुछ ब्लैक करके भी मुनाफाखोरी भी करते हैं। बात कहने का मकसद है यार, मजदूर किधर जाएगा, गरीब आदमी जो उनसे लोग कहते थे महंगाई का रोना ढोते थे इमरान खान के दौर में, ठीक है, तब महंगाई आलमी तौर पे हुई। अब वो लोग किधर है, वो नजर नहीं आ रहे। गरीब आदमी को आवाज नहीं सुन रहा। टोटल सारा मीडिया भी हमारा तकरीबन अपनी मर्जी से जो वो चाहते हैं वो चलाते हैं। गरीब आदमी को आवाज सुनने वाला नहीं है। और पाकिस्तान में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है, मैं खुद डेली वेजेस पे मुलाजमत करता हूँ, ठीक है। हमारे हालात बड़े बुरे हैं। किराए वाला जो मकान वाला बंदा ना, अल्लाह सुब्हानो व तआला उसकी मदद करे इस टाइम जो हालात चल रहे हैं, बाकी वो कुछ भी नहीं कर सकते आप।